24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा विगत 20/12/2021 को एक गंभीर मुद्दे पर, जो कि विगत काफी दिनों से अधिवक्ताओं एवं राज्य अधिवक्ता परिषद में गंभीर विचार का विषय बना हुआ था, और वो मुद्दा है प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीशों द्वारा अधिवक्ताओं के साथ किया जा रहा दुर्व्यवहार एवं न्यायालय में उनके द्वारा दी जा रही कार्यप्रणाली संबंधित गतिविधियां। इस प्रेस वार्ता में मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा, सदस्य अहदुल्ला उस्मानी, प्रवक्ता राधेलाल गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष नागेंद्र सिंह, कार्यकारी सचिव हाजी मोइन खान एवं अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश पर सभी जजेस, कैंपेनिंग जजेस को एक लेटर लिखा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जजेस की कार्य प्रणाली है उसमें सुधार करते हुए आगे जो लोअर जुडिशरी की संहिता बनाई जाए, जिसके तहत वर्क कल्चर डेवलप हो और जैसे हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज काम करते हैं सिमिलर वैसे वो करें। उसमें स्ट्रिक्टली हमने मोबाइल, इंटरनेट या चैटिंग ये सब को प्रोहिबिट करने की बात की है। उत्तराखंड में 2022 के चुनाव में तेजी आने लगी है। आज इसी क्रम में भगवानपुर विधानसभा गांव सिकरोड़ा में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि आने वाले 2022 में कांग्रेस का होगा। हरीश रावत आज सम्मान यात्रा में सिकरोड़ा गांव में भगवानपुर विधायक ममता राकेश के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। वहीं उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को भाजपा की टीम बताया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बहुत दुख हुआ है कि ममता के देवर सुबोध ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। उन्होंने ये भी कहा कि वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड में भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। जो जिस तरीके से लोग उमड़ करके आए हैं, ये चीख करके कह रहा है कि 2022 में जो है कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है। वो न केवल अपने भाई के साथ बल्कि अपने दादा के, अपने पिताजी के साथ भी कलीमुद्दीन साहब से, कलीराम साहब से, कलीराम साहब हमारे बहुत ही आदरणीय, मेरे बहुत घनिष्ठ सहयोगी थे और वो कौमी एकता के बड़े भारी पक्षधर थे, जो है सर्वधर्म समभाव वाले थे कलीराम जी जो है। तो कलीराम जी के उसूलों के खिलाफ भी गए हैं। मुझे बहुत दुख हुआ जब किसी ने कहा कि वो बसपा में गए और ये कहा कि क्योंकि बसपा इस समय भाजपा की बी टीम का काम कर रही है, तो जो भी भाजपा को फायदा पहुंचाएगा वो मेरी नज़र में उचित नहीं। राव जी 2000 देखिए, ये जब समय हालात आएंगे, हमें पूरा भरोसा है इस समय लोग हमको सुबह शाम गिनने वाली सरकार नहीं देंगे, बल्कि एक बहुत अच्छा बहुमत देंगे। केरल में भाजपा पिछड़ा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की हत्या के विरोध में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने केरल के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। झाबुआ में देश के केरल राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के राज में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ अभिभाषक रंजीत श्रीवास्तव की निर्मम हत्या के विरोध में मध्य प्रदेश भाजपा पिछड़ा वर्ग के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर सभी जिला मुख्यालयों पर पुतला दहन के अंतर्गत 21 दिसंबर मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला इकाई ने भी जिला मुख्यालय झाबुआ पर बस स्टैंड फवारा चौक पर जमकर नारेबाजी की। जिला मुख्यालय पे आज केरल के मुख्यमंत्री वाइनेरी श्रीनिवासन का आज हम लोगों ने सभी जिला मुख्यालय में पुतला दहन किया है।
केरल की तानाशाही चल रही है, वहाँ पे हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टारगेट करके उनकी हत्या की जा रही है। ये तानाशाही नहीं चलेगी। इसलिए हमने आज जिला मुख्यालय जावा के पास स्टैंड पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य जी, जिला अध्यक्ष जी के सानिध्य में हमने आज केरल प्रदेश के मुख्यमंत्री फाइनली श्रीनिवासन का पुतला दान किया है। धन्यवाद। बलरामपुर विकासखंड में बड़कीमरी गांव पंचायत के ग्राम डुमरखी प्राथमिक शाला स्कूल में महिला स्वयं सहायता समूह बड़की महरी के द्वारा बच्चों के मध्याह्न भोजन सामग्री में डाका डाला जा रहा है। आपको बता दें, बलरामपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत बड़की महरी के ग्राम डुमरखी प्राथमिक शाला स्कूल में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन से हरी सब्जी गायब कर दी गई है। मध्याह्न भोजन सामग्री महिला स्वयं सहायता समूह बहरी महरी द्वारा समय पर उपलब्ध नहीं कराई जाती, जिससे बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन में उनके अनुरूप भोजन नहीं मिल पा रहा है। सर, आप अपना नाम, पदनाम और किस प्राथमिक शाला में बताएंगे? मेरा नाम शिवनाथ राम, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला डुमरखी में पदस्थ हूँ। आपके यहाँ मध्याह्न भोजन किस स्वयं सहायता समूह के द्वारा संचालित किया गया है? महिला स्व सहायता समूह बड़की महरी के द्वारा संचालित किया जाता है। सर, जो मेनू के अनुरूप सामग्री महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा दिया जाना है स्कूलों में, क्या वो आपको मिल रहा है मेनू के अनुरूप? मेनू के अनुरूप सही मात्रा में हरी साग सब्जी वगैरह नहीं देते हैं। इसके लिए आप स्वयं सहायता समूह को बोले क्या? जी, बोला हूँ कई बार। द्वारा क्या कहा गया? तो वही सब्जी नहीं खिलाया जा रहा है। तो बच्चों के भोजन में डाका किसने डाला, या आप या समूह के लोग? कौन डाला डाका? आप डाल रहे हैं या समूह के लोग? मत नहीं डाल रहा हूँ सर, जो उपलब्ध करा रहे हैं उसको तो दे रहा हूँ। तो ये मान के चले कि समूह के द्वारा जो है, जो मेनू है उसका अनुरूप नहीं मिल रहा है सामग्री? नहीं मिला है, आज नहीं मिल रहा है ना। गुना पत्रकार कॉलोनी की जांच कराने जिले भर के 50 पत्रकारों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। खुली भूमि पर बिके प्लॉटों पर मंडरा सकते हैं संकट के बादल। गुना में आज जिले के 40 से 50 पत्रकारों ने एकजुट होकर पत्रकार कॉलोनी के मामले में जांच कराने हेतु जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन एडीएम विवेक रघुवंशी को सौंपा और कॉलोनी में हुई अनियमितताओं के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए जांच कराने की मांग की गई। जानकारी भाई साहब आप बोलो यार। पूछे तो सही, अपन जवाब देंगे ना भाई साहब। आज ये पत्रकार कॉलोनी के हित में एक आवेदन दिया गया है। क्या है मामला? क्या है पूरा मामला? देखो, आज अपन सभी पत्रकार यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपन इस बात की जांच चाहते हैं कि जो पत्रकारों के हित में कॉलोनी बनी है उसमें टाउन प्लान कंट्री के अनुसार जो खाली भूमि बताई गई है, उस भूमि पर अभी वर्तमान में क्या स्थिति, इसकी जांच के लिए अपन सब इकट्ठे हुए हैं। और आज आदरणीय उनको विवेक जी रघुवंशी को अपन ने ज्ञापन सौंपा है एडीएम जो हैं, और उनको जांच में जो भी निष्कर्ष सामने आएंगे वो अपन सबके सामने रहेंगे। सर, ये कब का मामला है? ये तो सोसाइटी बनी है जब से लेकर अभी तक चली रहा है। सुरेंद्र मणि दुबे बने भारत स्काउट एंड गाइड के सीधी जिले में भारत स्काउट एंड गाइड्स के शिविर के समापन अवसर पर सीधी जिले के भारत स्काउट गाइड के नव जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा की गई। जिलाध्यक्ष के निर्वाचन की रिटर्निंग ऑफिसर शंभुनाथ त्रिपाठी द्वारा सुरेंद्र मणि दुबे को निर्विरोध जिलाध्यक्ष के पद की घोषणा की गई है। आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और आज एक नई कड़ी आपने और जोड़ी है सीधी जिले में सुरेंद्र मणि जी को लेकर। क्या प्रयास और होगा प्रदेश स्तर पे स्काउट को बढ़ाने के लिए? नवनिर्वाचित अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई, और मेरा प्रयास रहेगा कि नए अध्यक्ष के साथ हमको काम करने में बहुत ही अच्छा सहयोग मिलेगा। ये ऊर्जावान व्यक्ति हैं, संगठक अच्छे हैं, और मैं इनके साथ इनके अनुभव को और ये मेरे साथ मेरे अनुभव को शेयर करके और स्कूलों में दल चलाना और बच्चों को अच्छे से समाज सेवा में तैयार करने का प्रयास करेंगे। आप आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुने गए हैं स्काउट एंड गाइड सीधी जिले के, किन जिम्मेदारियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे और क्या प्रयास रहेगा जिले के स्काउट गाइड को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश स्तर पे? भारत स्काउट गाइड संघ जिला सीधी द्वारा मुझे अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, अपने भाजपा जिला अध्यक्ष आदरणीय सिंह साहब, आदरणीय डॉक्टर साहब, पालक कार्यकर्ता, प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय मिश्रा जी, और हम सारी लोग एक भाव होकर के टीम भावना के साथ काम करेंगे। जैसे ही स्काउट गाइड विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन बेल्ट में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन है, मेरी यह कोशिश होगी
यह संगठन सीधी जिले का सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्चा और सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी संगठन बने, इसके लिए मैं पूर्णतः तन मन धन से कार्य करूंगा और सभी विद्यालयों में स्काउट गाइड की एक अच्छा दल खड़ा हो और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी की इच्छा है, सबका विकास सबका साथ, उसी को उसी के अनुरूप भारत स्काउट गाइड की थीम को मैं बच्चों तक पहुंचा करके और भारत के नवनिर्माण में लगाने में कृत संकल्पित होऊंगा। वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत में जिला अधिकारी पुलकित खरे के निर्देशन में जनपद पीलीभीत में 16 फीट लंबी बांसुरी का विश्व रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले विश्व की सबसे लंबी बांसुरी 11 फीट का रिकॉर्ड जामनगर गुजरात के नाम था। अब नया रिकॉर्ड पीलीभीत के नाम हो गया है। पीलीभीत ने बांसुरी महोत्सव में विश्व की सबसे लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है। अपने जनपद के रईस अहमद ने 16 फीट की सबसे लंबी बांसुरी बनाई है। ये बांसुरी बांस से तैयार की गई। कहाँ तक उपलब्धि मिली आपको, किसने बनाई है ये बांसुरी? जनपद पीलीभीत को हम सभी पारंपरिक रूप से बांसुरी नगरी के नाम से जानते हैं और यही सोच थी कि यहाँ पे एक बांसुरी महोत्सव कराया जाए, बड़े बड़े बांसुरी के कलाकार यहाँ पर आएँ, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले। साथ ही साथ जब ये पता करा गया कि अभी तक का रिकॉर्ड ऐसी सबसे बड़ी बांसुरी का जिसको बजाया जा सके वो पीलीभीत के नाम नहीं था, वो जामनगर गुजरात के नाम था 11 फीट की बांसुरी का। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इनसे संपर्क करा गया और एक प्रयास करने का सोचा गया कि ये रिकॉर्ड बांसुरी नगरी के नाम आए और आज बांसुरी महोत्सव के दिनों में ही हम लोग इसमें कामयाब हुए हैं। रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि सोलंकी जी यहाँ पे मौजूद रहे, उनकी टीम मौजूद रही, निर्माण के दौरान वो मौजूद रहे। जो टेक्निकल स्टैंडर्ड होते हैं उसको पूरा करते हुए आज पीलीभीत ने 16 फुट की बजाने योग्य बांसुरी का निर्माण करके इस रिकॉर्ड को दर्ज करा है। मैं सभी जनपद वासियों को इसके लिए बधाई देता हूँ। ये हमारी परंपरा से जुड़ी हुई चीज़ है और इसको बरकरार रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस तरह के रिकॉर्ड्स आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते हैं कि वो इससे जुड़े रहें और आगे बढ़ें। सर, जिस तरीके से आज रिकॉर्ड बनाया गया पीलीभीत के लिए, ये बड़े गर्व की बात है, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? बहुत गर्व की बात है और पूरी टीम जो इससे जुड़ी रही, हमारे जो कारीगर जुड़े रहे, महोत्सव को जिन्होंने कवर करा, जो टीम ने आके टेक्निकल सपोर्ट दिया, उन सब का मैं शुक्रिया करता हूं क्योंकि उनके बिना ये रिकॉर्ड संभव नहीं हो सकता था। और जैसे मैंने कहा, रिकॉर्ड प्रेरणा देने के लिए होता है कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ, हमारे कलाकार, कारीगर सब इससे प्रेरणा ले हैं और हम अपनी पारंपरिक बांसुरी को आगे भी इसी जिले के बड़ौद में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा जैन धर्मशाला में प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए। शासन की योजनाओं की जानकारी हेतु आयोजन किया गया, जिसमें हितग्राहियों को लाभान्वित करने हेतु जैन धर्मशाला में आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि जिला भाजपा अध्यक्ष गोविंद सिंह बरखेड़ी, लाल सिंह राजपूत, चंद्रेश शर्मा, सुंदर जैन, श्याम स्वरूप श्रीवास्तव, मुकेश शर्मा ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। करना चाहिए कि हम अच्छी सरकार कौन चला रहे हैं और गरीबों का साथ कौन दे रहे हैं, उनके भी साथ अपने को भी अपन सबको ईमानदारी से उस सरकार के साथ रहना चाहिए। चल रही है, इसका लाभ बड़ौद में 50% भी जनता ले नहीं पा रही है। ये योजना बहुत पुरानी चल रही है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने चलाई थी। इंदिरा गांधी जी जब 1984 चलते थे ना, वो इंदिरा गांधी आवास योजना, उस टाइम पर मात्र 15,000 या 2,500 रुपये आवास की योजना मिलते थे और वो योजना बड़ौद नगर में नहीं थी, वो जनपद में थी और जनपद में 4-5 योजना आती थी। तो सांसद जी, विधायक, जनपद अध्यक्ष के माध्यम से वो उन लोगों को वितरण होती थी।
आज तो ऐसे लग रहा है कि कोई एक आम पके ना आम का हम लोग जामुन की डाल पके जामुन लोग कतरो खरे नीचे जो खरी है लोग लाभ ही नहीं है प्रधानमंत्री आवास को। तो उन्होंने गरीबों की, अल्पसंख्यक वर्ग की, अनुसूचित जाति वर्ग की सूद ली है, जिसका ये उदाहरण, ताजा उदाहरण आपके सामने है। मध्य प्रदेश में चाहे केंद्र में अनेक प्रकार की योजनाएं मानी है। झाबुआ जिले के मेघनगर में तहसील कार्यालय के बाहर बिजली की वायर से एक बड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट से इंटरनेट सिस्टम जलकर खाक हो गया। तो जानकारी के अनुसार एसडीएम और तहसील कार्यालय के अंदर फंसे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और पीछे के दरवाजे से बाहर निकले। कोई जनहानि नहीं हुई। तहसील कार्यालय के बाहर खड़े लोगों ने अपनी सूझबूझ से आग पर काबू पाया। कार्यालय में लगी आग से राजस्व का एक बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि राजस्व का सारा रिकॉर्ड कार्यालय के अंदर पड़ा था। सीधी जिले में स्काउट एंड गाइड के शिविर का समापन हुआ। सीधी जिले के ज्योत्सना स्कूल हड़वड़ो में स्काउट्स एंड गाइड के 5 दिवसीय शिविर का समापन हुआ। भारत स्काउट गाइड मध्य प्रदेश राज्य मुख्यालय भोपाल के वार्षिक कार्यक्रम अनुसार संभागीय मुख्यालय रीवा और जिला शिक्षा अधिकारी सीधी के निर्देशानुसार 18 दिसंबर से 22 दिसंबर तक 5 दिवसीय जिला स्तरीय द्वितीय सोपान जांच शिविर एवं संभाग स्तरीय तृतीय सोपान प्रशिक्षण जांच शिविर का आयोजन किया गया। आज सीधी जिले में संभागीय स्काउट गाइड का जो कैंप चल रहा था, आज उसका समापन था। बच्चों के बीच में आज आप उपस्थित थे, क्या कहना चाहेंगे आज के कैंप के समापन के बारे में? मैं तो ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार के यहाँ स्काउट गाइड का प्रशिक्षण का कार्यक्रम हुआ, एक तरह से यहाँ पर एक जो बच्चों के निर्माण का कार्यक्रम चलता है, तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम और अधिक होने चाहिए। यहाँ आकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो भारत स्काउट गाइड का यह कार्यक्रम है, जिसके हमारे प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय जी हैं, हमारे अभी अभी बने हैं अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र बर्दुबे जी, यहाँ आकर के लगा कि वास्तव में जो एक नौजवान है, जो छात्र है, उसको किस प्रकार के एक निर्माण करके उसके भारत के निर्माण की विषय की बात अगर हम करें कि हाँ भारत का निर्माण हो रहा है या कब होगा, वास्तव में भारत का निर्माण हो रहा है। चूँकि आप सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं और स्वयं सेवक संघ के सदस्य भी हैं, इस प्रकार के बौद्धिक कार्यों का जिले में होना, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? सबसे पहले तो आज मैं नवनिर्वाचित जो हमारे अध्यक्ष हुए हैं, मैं उनको बधाई देता हूं, और साथ ही सीधी जिले के लिए गौरव का क्षण है कि सीधी में इतना अच्छा कैंप हुआ है हमारे स्काउट एंड गाइड का। और ये जो स्काउट एंड गाइड के बच्चे हैं, ये समाज में जा कर के और सेवा का काम करेंगे। इनका चतुर्मुखी विकास होगा शिक्षा के साथ साथ, और ये एक अच्छे नागरिक बनेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। बलरामपुर जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 7 आईडी बम को पीडीएस टीम ने डिफ्यूज किया। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे नक्सली। बलरामपुर जिले के समरी थाना अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र के चुनचुना पुंदाग से बंदरचुआ मार्ग पर नक्सलियों ने आईडी लगा रखे थे, जिसमें सेंट्रल सर्विस पुलिस और पुलिस की टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की टीम को सूचना मिली थी कि नक्सलियों के क्षेत्र में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाए गए। नक्सलियों ने सभी का कनेक्शन एक ही जगह से किया था। नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। बम को डिफ्यूज कराने में बीडीएस टीम की मदद ली गई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।